राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वास्तु में बात करेंगे। एक हम लोग नक्शे को चर्चा का विषय बनाते हैं। एक नक्शा मैं आपका, एक घर का मैप आपके साथ में रीडिंग करूंगा और उसमें हर एक जोन के बारे में डिटेल से आपको मैं समझाऊंगा, जिससे आप भी जब अपने घर के नक्शे को अब देखें तो जो मैं विधि बताता हूं, जो मैं सीक्वेंस बताता हूं, उसी सीक्वेंस से आप भी चेक करो। तो मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि आप 100% आप अपने जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी इशू हैं, जो भी सिस्टम्स आपको मिल रहे हैं, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो रेड कलर का जो बेल आइकन बना हुआ है उसे क्लिक करना ना भूलें। उससे क्या होगा कि आपके सामने जब भी हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास आएगी। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ में मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वास्तु का कंसल्टेशन करता हूं। यदि आपको किसी प्रकार की भी वास्तु रिलेटेड कुछ भी इशू आपको आती है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल चार्ज में मैं आपके घर के वास्तु करता हूं और घर के सामान से ही उसका उपाय भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग वास्तु के बारे में कुछ अहम बातें जानते हैं। आप मेरे स्क्रीन देख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही होगी। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ दोस्तों। मैं पंजाब भटिंडा का रहने वाला हूँ। अब मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जो मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, या तो आप 7255913125 पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। और दूसरा नंबर मेरा है 9006559933। इस पर भी आपको किसी प्रकार की भी परेशानी यदि आपको आती है, आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे बेझिझक कभी भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। भाया कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी प्रकार का। यदि आप मेल करना चाहते हो तो आप मेरा मेल आईडी भी आप लिख लो। मेरा मेल आईडी है avinashsi@gmail.com। आप मुझसे मेल पर भी कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमें अपने घर के वास्तु में क्या देखना चाहिए? यदि आपको किसी प्रकार की भी परेशानी आ रही है, चाहे फाइनेंस से परेशानी आ रही है, चाहे आपको रिलेशनशिप में परेशानी आ रही है, चाहे आपको हेल्थ की इशू आ रहे हैं, चाहे आपके पैसे अटके हुए हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपकी बिजनेस व्यापार आपका नहीं चल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना प्रवेश द्वार। सबसे पहले आप अपने प्रवेश द्वार, अपने एंट्रेंस को देखें। यदि आपके फ्लैट हैं तो फ्लैट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके मेन गेट आप वो देख सकते हो। यदि आपके बंगलो हैं, आपके अपने घर हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका एक प्लॉट होगा, इस टाइप का प्लॉट होगा, ठीक। चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे रेक्टेंगल में हो, ठीक है। और इस प्लॉट के अंदर कहीं आपका मकान बना हुआ होगा। मान लीजिए ये आपके मकान बने हुए हैं, तो एक जो बाहरी प्लॉट आपको दिख रही है, एक वहां पर आपके प्रवेश द्वार, मान लीजिए प्रवेश द्वार आपको यहाँ पर प्रवेश द्वार है, ये आपके रोड हो गए, ठीक। एक आपके घर के प्रवेश द्वार हो सकता है, आपके प्रवेश द्वार यहाँ पर हो आपको, तो हमें दोनों प्रवेश द्वार को देखना चाहिए। पहला नियम तो यह है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम हमें देखना है कि हमारी जो शौचालय हैं या टॉयलेट जो है वो कहां पर है, किस जोन में है, किस जोन को वो खराब कर रहे हैं, हमें वो देखना चाहिए शौचालय को। तीसरा चीज हमें घर के स्लोप को भी देखना चाहिए। चौथा पॉइंट हमें क्या देखना चाहिए कि हमारा कौन सा जोन, कौन सा एरिया ऊंचा है, कौन सा एरिया नीचा है, ये हमारे स्लोप में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये नॉर्थ आपको है, ये आपको ईस्ट है, ये आपको साउथ है, ये आपको वेस्ट है। तो हमेशा जो स्लोप होता है वो हमेशा हमारे इस तरह से स्लोप बनते हैं हमेशा। मतलब हमारे नॉर्थ और ईस्ट की तरफ हमेशा घर का ढलान नीचा होना चाहिए और साउथ और वेस्ट की तरफ हमेशा घर का ढलान
ऊंचा होना चाहिए। जो एनर्जी जो फ्लो करनी चाहिए हमेशा साउथ और वेस्ट से निकलते हुए नीचे की तरफ ईस्ट और नॉर्थ की तरफ जानी चाहिए। उसी प्रकार यदि हम घर की ऊंचाई के बारे में देखें तो हमेशा हमारा नॉर्थ और ईस्ट नीचा होना चाहिए और वेस्ट और साउथ हमेशा ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक मकान का ग्रिड का एनालिसिस करते हैं। ये आपको एक ग्रिड दिख रही होगी दोस्तों, ठीक है। ये इसके नाम पर ना जाए आप, ये नाम मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए आप देख सकते हो सबसे पहला चीज इसका हमें क्या देखना, एक नंबर में यहां लिख रहा हूं। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसे हम लोग डालते हैं चलिए ग्रीन। ये एक नंबर, पहले हमें अपने प्रवेश द्वार को देखना, अपने एंट्रेंस को देखना। ये एक अपार्टमेंट है, एक फ्लैट का नक्शा है, ठीक है। दूसरा हमें क्या देखना, टॉयलेट। देख सकते हैं आप यहाँ पर टॉयलेट आपको आ रहे हैं। ये मेरा 2 नंबर, एक टॉयलेट यहाँ आ रहे हैं, ये मेरा 2 नंबर। और देखिए टॉयलेट, एक टॉयलेट यहाँ आ रहे हैं, ये मेरा 2 नंबर, ठीक है। और तो कहीं टॉयलेट नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तीसरा मैंने क्या बोला, स्लोप, ढलान देखना है। हमेशा ढलान, इसका कलर तो मैं चेंज कर दूं। हमेशा ढलान, ये आपको नॉर्थ है, ये आपको ईस्ट है, हमेशा ये आपको साउथ है, वेस्ट है। हमेशा मेरा ढलान आपको ऐसे होना चाहिए। मतलब ये पोर्शन जो देख रहे हैं वेस्ट, आप यहाँ से ये पोर्शन से लेकर आपको यहाँ तक ऊंचा होना चाहिए, और ये पोर्शंस आपको देख सकते हो ये हमेशा नीचा होना चाहिए। यदि किसी कारण बस यदि ये नॉर्थ और ईस्ट हमारा ऊंचा है और वेस्ट और साउथ नीचा है, तो यहाँ हम घर के छोटी सी रेमेडी से इस स्लोप को हम लोग ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ मार्बल के टुकड़े, 4-5 टुकड़े एक के ऊपर रख के आप वेस्ट साउथ या वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ आप रख सकते हैं। इसको ऊंचा कर सकते हैं। हम लोग वर्चुअली यूनिवर्स को बता सकते हैं कि हमने इस जोन को ऊंचा कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले हमें क्या देखना, प्रवेश द्वार देखना है। तो ये प्रवेश द्वार देख सकते हैं, 1 नंबर। ये किस जोन में आ रहा है आप देख सकते हैं। ये आपको प्रवेश द्वार आ रहा है S3 बिथत। ये जो पद है बिथत का पद है, S3 का पद है। बिथत पद क्या बताते हैं, यदि आप लोग वास्तु थोड़े कुछ भी जानते हैं तो बिथत का जो द्वार होता है किसके लिए अच्छा होता है, बिथत का द्वार होता है जो जॉब करते हैं उसके लिए अच्छा होता है। ये हमारे नौकर को बताता है, नौकरी को बताता है, उसके लिए ये प्रवेश द्वार बहुत अच्छा कहा जाता है। यदि यही प्रवेश द्वार यदि S4 में होता, गृक्षत के पद में होता, तो बहुत अच्छे होते हैं। हमारे चारों जोन में जैसे नॉर्थ में आपका सबसे अच्छा जो प्रवेश द्वार होता है N4, ईस्ट में हमारा जो प्रवेश द्वार होता है E4 बहुत अच्छा कहलाता है, वेस्ट में हमारा प्रवेश द्वार होता है W4 और साउथ में हमारा प्रवेश द्वार होता है S4, सबसे बेस्ट कहलाता है। किसी कारण बस यदि आपको यहाँ पर प्रवेश द्वार आपको नहीं मिल पा रहा, आपकी एंट्रेंस नहीं मिल पा रही है, इसके जगह कोई भी खराब जगह, खराब जोन, खराब पद में आपके एंट्रेंस, आपके प्रवेश द्वार यदि ओपन हो रही है तो उसे आप ब्लॉक कर दें, उसे आप बंद कर दें, वर्चुअली बंद कर सकते हैं। और उसके जगह आप एक वर्चुअल डोर आप आइदर N4 में खोलें, आइदर E4 में खोलें, आइदर W4 में खोलें या आइदर S4 में खोल सकते हैं। N4 का प्रवेश द्वार हमारे अपॉर्चुनिटी, हमारे अवसर, हमारे पैसे, हमारे कनेक्शंस को बताता है। E4 का प्रवेश द्वार हमारे नेटवर्किंग को, हमारे सामाजिक कार्यों को, हमारे कनेक्शंस, हमारे सरकार को बताता है। S4 का प्रवेश द्वार हमारे नेम, हमारे फेम, हमारे रुतबा को बताता है। और W4 का प्रवेश द्वार सबसे अच्छा प्रवेश द्वार कहलाता है। ये हमारे प्रॉफिट, गेन्स, फाइनेंस, हमारे ओरिजिनल कनेक्शंस को बताता है।
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस जो मैप है, इस ग्रीटिंग में इनका प्रवेश द्वार सही है। ठीक है, 1 नंबर। प्रवेश द्वार इज गुड। अब दूसरा क्या देखते हैं, टॉयलेट। कि ज्यादातर जो परेशानी हमारे घर में आती है, या तो वो प्रवेश द्वार से आती है, गलत जोन में प्रवेश द्वार बनी उससे आती है, या नहीं तो टॉयलेट से आती है। हमारे वास्तु शास्त्र में टॉयलेट के बारे में बताया गया कि टॉयलेट हमेशा डिस्पोजल जोन में होनी चाहिए। हमारी डिस्पोजल जोन कौन सी हो गई, हमारे वास्तु के 16 जोनों में से 3 जोन को डिस्पोजल जोन कहा गया है। सबसे पहले ईस्ट साउथ ईस्ट, दूसरा कहा गया साउथ साउथ वेस्ट, और तीसरा कहा गया है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। लेकिन जो मैंने जाना है, जो मैंने सीखा है, हमारे घर में टॉयलेट का कहीं भी जगह नहीं है। यदि टॉयलेट, यदि शौचालय किसी भी जोन में आते हैं, चाहे वो डिस्पोजल के जोन में ही क्यों ना आए, उस डिस्पोजल जोन के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसे खत्म करते हैं, खराब करते हैं। आप जानते हो कि अच्छी तरह से दोस्तों, मैं अपना नोटपैड एक निकाल लेता हूं। ये कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। हमारे 16 जोनों में से 3 जोन को डिस्पोजल का जोन कहा गया है, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, और तीसरा हो गया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। लेकिन कुछ कुछ इसके भी अच्छे अच्छे चीजें हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट में हमारे 2 पद आते हैं, एक सत्य पद आता है, दूसरा आता है आपको वृष। ठीक, साउथ साउथ वेस्ट में 2 पद आते हैं, एक आता है गंधर्व, दूसरा आता है भृंगराज। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में 2 पद आते हैं, एक आते हैं असुर, दूसरा आते हैं शोष। सत्य, सत्य पद क्या है, सत्य पद हमारे धर्म को बताता है। जिसका सत्य पद अच्छा होता है वो व्यक्ति धर्म के अनुसार चलता है। सत्य एक तरह से सूर्य के ही परछाई है। यदि सत्य पद में टॉयलेट आ जाता है तो वो अधर्म को ही धर्म मानता है, वो अधर्म का आचरण करता है, वो झूठ बोलता है। यदि सत्य पद में टॉयलेट आ गया तो क्या करेगा, वो उस पद को खराब कर देगा, अधर्मी बना देगा, उसे झूठापन करवा देगा उसे। दूसरा होता है वृष। वृष हमारे क्या है, वृष हमारे एनालिसिस का जोन होता है, हमारे चर्निंग का जोन होता है। वृष पद यदि ऐसा है कि यदि आपका वृष पद अच्छा होगा तो आपके पास यदि 5 आदमी हैं, उनमें से चुनना होगा बेस्ट कौन है, उसे चुनना होगा। तो ये वृष पद यदि आपका अच्छा है तो आप उस 5 में से जो बेस्ट है आप उसे चुनोगे। यदि आप दाल चुनते हो, दाल में जो कंकर होते हैं उस चुनने का काम हमारे वृष पद का होता है। यदि वही वृष पद में यदि टॉयलेट आता है, तब जब भी आप चूज करोगे 5 में से गुड अच्छे चूज करना होगा, आप हमेशा गलत ही चूज करोगे। प्लस आप मंथन नहीं कर पाओगे यदि वहाँ टॉयलेट आता है, आप सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाओगे, आप सही प्लानिंग नहीं कर पाओगे यदि वृष पद में टॉयलेट आ जाता है। तो जो हमारे डिस्पोजल जोन हो गए ईस्ट साउथ ईस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, यदि वहाँ टॉयलेट आते हैं तो हमारे उसके एट्रीब्यूट्स को खराब करते हैं। दूसरा साउथ साउथ वेस्ट में 2 पद आते हैं गंधर्व और भृंगराज का। गंधर्व क्या है, गंधर्व का जो निघंटु है नारद मुनि होते हैं। गंधर्व किसके लिए अच्छा होते हैं, पद होते हैं जो म्यूजिक रिलेटेड वर्क करते हैं, उसके लिए पद बहुत अच्छा होता है। जो डीजे हो गए, जो हारमोनियम बजाते हैं, तबले बजाते हैं, उसके लिए। साथ में गंधर्व पद बहुत लोग नहीं बताए होंगे, गंधर्व पद हमारे रिलेशनशिप को भी बताते हैं, हमारे पति पत्नी के रिलेशनशिप्स को भी गंधर्व बताते हैं। यदि यहाँ पर टॉयलेट आ जाता है, शौचालय आ जाता है, तो उस पद को वो खराब कर देता है, आपके पति पत्नी के बीच रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे केसों में ये देखा है। भृंगराज, भृंगराज क्या है, भृंगराज हमारे शरीर के अंदर की बुराइयां, हमारे मन के अंदर की बुराइयों को दूर करने का जगह होता है। किसी को कब्ज की परेशानी होती तो आप अपने भृंगराज पद को देखिए, यदि वहाँ पर आप उसे बैलेंस कर लेते हैं और यदि आप वहाँ 10 मिनट भी वहाँ बैठते हैं तो आपकी कब्ज की
परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। भृंगराज एक ऐसा पद है, यदि आप उसको बैलेंस करते हैं, आपको किसी प्रकार की लत है, किसी प्रकार की बीमारियां हैं, आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ टॉयलेट आ जाता है तो हमारे उस पद के एट्रीब्यूट को खराब कर देता है। अब आते हैं WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वहां पर दो पद आते हैं, असुर और सोस। असुर पद क्या है? असुर एक्चुअल राहु हैं आपको। ऐसे तो हमारे वास्तु में साउथ वेस्ट में राहु बताया गया है, लेकिन जो एक्चुअल राहु है वो असुर में आते हैं। राहु क्या भ्रमित करता है। यदि हमारा ये पद अच्छा होता है तो ये ऐसा असुर पद है कि आपको बड़ी सी बड़ी मुसीबतों से भी बाहर निकाल सकता है। कुछ मैं टिप्स देना चाहता हूं आपको इसी वीडियो में। यदि आपको कोई लीगल कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, सरकार के द्वारा किसी प्रकार के कोर्ट केस आपको चल रहे हैं, तो आप असुर पद को देखें, उसको बैलेंस करें और वहां पर असुर का जो भोजन आता है उससे रखें। देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप तेजाब रख सकते हैं, आप वहाँ पर शराब भी रख सकते हैं, रख के देखिए, पीजिएगा नहीं। आपको जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी इशू आते हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे उसमें। सोस यहाँ पर शनि महाराज बैठते हैं। एक्चुअल शनि सोस में ही आते हैं। सोस क्या होता है? यदि आपका ये पद अच्छा है तो आपके अंदर पानी नहीं होने देगा, आपके अंदर वो शक्ति देगा काम करने का। यदि यहाँ टॉयलेट आ जाता है तो ये दोनों पद को खराब कर देगा। चलिए वापस हम लोग फिर आते हैं नक्शे में। तो आप इसका टॉयलेट देखिए दोस्तों, 2 नंबर लिखा हुआ, एक यहाँ पर है, आपको ये देख सकते हैं, एक यहाँ, दूसरा टॉयलेट यहाँ पर, तीसरा टॉयलेट आपका इसका यहाँ पर है। पहला टॉयलेट देखिए कहाँ आ रहा है, एकदम साउथ वेस्ट के SW1 में आ रहा है ये टॉयलेट। आप देख सकते हैं ये टॉयलेट W1 में आ रहा है। यहाँ का टॉयलेट घर में बीमारियां लाएगा, खासकर जो महिलाएं हैं उसको बीमारी होगी, ऐसी बीमारी होगी कि डॉक्टर भी उसको नहीं पकड़ पाएगा। जब भी वो चेक कराने के लिए, जब भी डायग्नोसिस के लिए जाएंगे, डॉक्टर कुछ नहीं पकड़ पाए क्या बीमारियां, लेकिन फिर भी बीमारियां इनको रहेंगी। यहाँ का टॉयलेट हमारे स्टेबिलिटी को खराब करता है। यहाँ का टॉयलेट हमारे पति पत्नी के बीच जो हमारे प्रेम संबंध होते हैं उसको खराब करता है, मतलब रिलेशनशिप को खराब करता है। यदि कोई नया मैरिज कपल यदि इस घर में रहने आता है तो वंश वृद्धि को भी ये रोकता है। बच्चे कंसीव होने में परेशानियां आएंगी ही आएंगी आपको, ये परेशानी। दूसरा यदि आप टॉयलेट देख सकते हो, आपको यहां दिख सकता है दोस्तों दूसरा टॉयलेट, ये हमारे कहां पड़ रहे हैं, वरुण पद पर पड़ रहे हैं, W4। मतलब हमारे प्रॉफिट्स को, हमारे गेन को, हमारे एक्चुअल कनेक्शंस को ये बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। हम कनेक्शंस कहाँ से देख सकते हैं? ईस्ट से देख सकते हैं। ईस्ट देखिए, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, यहाँ से कनेक्शंस मिलेंगे, अच्छे कनेक्शंस आएंगे, लेकिन ये कनेक्शन टर्नअप होंगे, वो हमारा वेस्ट बताता है। मान लीजिए यहाँ पर आपके 100 कनेक्शंस आ रहे हैं, उस 100 कनेक्शंस में वैसे कितने कनेक्शन जो आपके फायदे वाले हैं वो हमारा वेस्ट बताता है। कनेक्शंस तो खूब आएंगे आपको, लेकिन सारे के सारे कनेक्शंस आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, वो आपको ही लूट के, आपको ही बर्बाद करके चले जाएंगे। कोई आपके भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे। ये कनेक्शंस यहाँ दिख रहा है। तीसरा टॉयलेट आपको देखिए नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। अब देखिए एक चीज मैं दिखाता हूँ, नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट जो आपको आ रहा है, देखिएगा नॉर्थ वेस्ट यहाँ हो गया, ये N3 का टॉयलेट आपको आ रहा है। अब ये टॉयलेट क्या कर रहा है, ये हमारे अट्रैक्शन को, हमारे फोकस को, हमारे गोल को खत्म कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट का कॉम्बिनेशन देखिए, अट्रैक्शन को खत्म कर रहा है ये, और साउथ वेस्ट में देखिए टॉयलेट है W1 पर, मतलब रिलेशनशिप को खराब कर रहा है, पति पत्नी की जो रिलेशनशिप उसे खत्म कर रहा है। कॉम्बिनेशन बन रहे ना। कोई भी एक जोन में खराबी होने से आपको उतनी बड़ी इशू नहीं आती जब तक 2-3 जोन इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो जब इनके फोन मेरे पास आए थे, सबसे पहला इनका इशू आ रहा था कि कनेक्शंस तो बहुत बनते थे, लेकिन वो कनेक्शंस टर्नअप, जो फायदा उसको कनेक्शन नहीं दे रहे थे। लोग तो बहुत आ रहे थे, लेकिन सब उसको लूट के ही जा रहे थे, उसको बर्बाद करके जा रहे थे। दूसरा, उसके पति पत्नी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। तीसरा, उसके घर की मदर को
बीमारियां थी, जो बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही थी, और जब उसका डायग्नोसिस होता था तो उस बीमारियों का कारण पता नहीं चल पा रहा था, डायग्नोसिस में कुछ नहीं निकलता था। ये 3 इनकी मेजर इशू थी। तो मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप किसी के वास्तु करने जाओ तो आप पहले उनके समस्याओं को अच्छी तरह से सुनो, और उसी समस्या के बारे में आप उसे उपाय बताओ, रेमेडीज करवाओ। तो मैंने इनकी 3 समस्या सुनी। पहले कनेक्शन की समस्या सुनी। तो कनेक्शन हमें कहाँ से मिलते हैं? कनेक्शन हम ईस्ट से मिलते हैं, पूर्व से मिलते हैं। जब मैंने इनका पूरब चेक किया तो बहुत बढ़िया है, गुड है, कोई भी डाउट नहीं, कलर भी ठीक ठाक है, कोई एंटी कलर वहाँ नहीं आ रहे, कोई एंटी एलिमेंट्स नहीं आ रहे। ताकि वो कनेक्शंस आगे टर्न अप क्यों नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने उसका जस्ट 180 डिग्री अपोजिट देखा, वरुण पर वहाँ देखा टॉयलेट आ रहा। इसलिए कनेक्शन तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो टर्न अप नहीं हो रहे हैं, वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे हैं, वो उनको फायदा नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने क्या करवाया, अब इसका एक रेमेडी भी बता देता हूँ मैं दोस्तों। परेशानियां सबसे पहले उनको क्या था, कनेक्शंस। फ्रूटफुल नहीं हो रहे थे। दूसरा उनका क्या था, रिलेशनशिप इशू। पति पत्नी में नहीं बन रहे थे। तीसरा हेल्थ इशू, मदर को। तो पहला के लिए हमें कनेक्शन, सबसे पहले कनेक्शन हमें क्या देखना है, कनेक्शन हमें ईस्ट को देखना है। रिलेशनशिप इशू हमें साउथ वेस्ट एंड NNW को चेक किया जाता है, और हेल्थ इशू भी हमें साउथ वेस्ट एक मेजर रोल दिखाता है। तो हमने जब इसका पहले कनेक्शंस देखा, जो कनेक्शंस मैंने देख रहा हूँ ईस्ट इसका ठीक है, लेकिन जब इसका 180 डिग्री मैंने यहाँ देखा, टॉयलेट आ रहा था यहाँ पर वेस्ट में, ठीक है। इसे मैंने सिंपल क्या बोला कि आप इस टॉयलेट को येलो कलर से, येलो कलर से ऐसे कट करवा दिया मैंने, येलो पेन, येलो टेप। और उसे बोला कि आप 72 घंटा के लिए चेक कीजिएगा। यदि कनेक्शन ठीक ठाक होने लगेंगी तो आप इसको परमानेंट ब्रास के पट्टी से ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। पहला का तो इलाज करवा दिया। दूसरा था इलाज इनका रिलेशनशिप इशू। रिलेशनशिप इशू में मैंने यहाँ पर ये देख सकते हो, साउथ वेस्ट में एक टॉयलेट आ रहे हैं और एक टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में आ रहे हैं। तो इनको भी मैंने इस प्रकार कट करवाया, इस प्रकार देख सकते हैं, इस प्रकार कट करना है इनको। और ये इसको मैंने इस प्रकार कट करवाया, इस प्रकार। ये कट करने से इनकी रिलेशनशिप इशू भी ठीक हो गई, और साथ में जो मदर को जो बीमारियां थी वो भी धीरे धीरे ठीक आने लगी। अब मैं कुछ टॉयलेट के बारे में बताना चाहता हूं कि आप लोग टॉयलेट को किस प्रकार से ब्लॉक कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका मकान है, ठीक है। अब या तो टॉयलेट आपका यहां बना हुआ है या टॉयलेट आपका यहां बना हुआ है। इसको तो हम लोग इजीली अच्छी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। किस प्रकार, आराम से आप इसको यहाँ से ऐसे इसको लेके कट कर सकते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे कट कीजिए या इसको ऐसे कट कीजिए। ये क्या होगा, इस प्लॉट से मैं बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, परेशानियाँ क्या आती है कि जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, अब मान लीजिए कि ये दीवार है, ये ऐसे दीवार है, ठीक ना। ये दरवाजा है आपको। अब टॉयलेट इनका यहाँ है, मान लीजिए टॉयलेट सीट है। अब इसको कैसे कट किया जाए? इसको यदि हम लोग
यहाँ से कट करेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे तो ये कट तो नहीं होगी मेरी, ये तो वहीं रहेगी, कट तो नहीं हो रही है। इसको कट करने का क्या तरीका है? इसका कट करने का तरीका सिंपल है, बहुत लोग गलती करते हैं, वही इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। इसको आप यहाँ से ले जाइए, ऐसे 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 कट कीजिए, इसको पूरा कट कर दिए यहाँ से। इस प्रकार आप अपने घर के वास्तु को अच्छी प्रकार से आप कर सकते हो। तो आज आपको मैंने दिया एक ग्रिड को बारे में बताया कि सबसे पहले हमें प्रवेश द्वार देखिए, और जो सबसे मेजर जो एंटी एलिमेंट्स होते हैं जैसे टॉयलेट हो गए, सेप्टिक टैंक हो गए, उसे चेक कीजिए, स्लोप देखिए, ढलान, फिर बिल्डिंग की हाइट देखिए, कहीं हमारा साउथ वेस्ट तो नीचा नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ यदि आप देखोगे तो आप अच्छी प्रकार से अपने घर के वास्तु कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।